नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज हम दिन भर बात कर रहे हैं निकाय चुनाव की। जी हां, निकाय चुनाव का मतदान पूरा हो चुका है, अंतिम आंकड़ों का इंतजार है, लेकिन उसके पहले आ चुके हैं निकाय चुनाव को लेकर एग्जिट पोल। जी हां, अलग अलग सोर्सेस से जो हमें जानकारियां मिली है, जो लोग वोट करके बाहर आए हैं उनसे जो जानकारियां मिली है, विश्लेषकों की अपनी राय है, इसके अलावा चुनाव को भांपने वाले, आकलन करने वाले अलग अलग सोर्सेस को हमने मिलाकर बनाया है निकाय चुनाव का एग्जिट पोल, और वही हम बताने वाले हैं। वैसे तो हर नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम में जाएंगे तो चीजें काफी उलझी हुई नजर आती हैं, इसीलिए हमने कोशिश की है कि जो 10 बड़े नगर निगम है उसके एग्जिट पोल से आपको अवगत कराएं। क्या होने जा रहा है 15 तारीख को, और 15 तारीख को जब ईवीएम खुलेगी तो क्या बताएगी, इसी को हम डिकोड करने की आज पूरी डिबेट में चर्चा करेंगे। और इस चर्चा में जो लोग हमारे साथ हैं, पहले उनका स्वागत कर लेते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो हम बहुत स्वागत करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं इस पूरे प्रकरण में राजनीतिक विश्लेषण शेयर करने के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ पत्रकार अनिल चौबे जी, बहुत स्वागत है आपका। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के तेज तर्रार नेता निशिकांत पांडे जी, बहुत स्वागत है आपका। और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे शिल्पा देवांगन जी, बहुत स्वागत है आपका। तो तीनों मेहमान हमारे साथ हैं, लेकिन इसके पहले आज क्या क्या हुआ, किस तरीके के बयानों के तीर चले, दोनों ओर से दावे क्या क्या हैं, दो प्रमुख नगर निगम जहां पर कई टक्कर है, रायपुर और जगदलपुर के उम्मीदवारों की बात आपको सुना देते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले सुनिए रायपुर के नगर निगम मेयर के उम्मीदवारों ने क्या कुछ कहा है वोट करने के बाद। देखिए, जनता में अभूतपूर्व उत्साह है और मैं लगातार 10 दिनों से कैनवासिंग कर रही हूँ, तो जनता का भरपूर उत्साह और आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ है। और मैं आपके माध्यम से जनता से अपील करना चाहूंगी कि वो वोट करने अवश्य निकले। शहर की जनता को ईमानदार सरकार देने के लिए, शहर की जनता को अपना अधिकार प्राप्त करने के लिए वोट करना जरूरी है। मैं सबसे आग्रह करती हूँ कि वो अवश्य घर से बाहर निकले और कमल फूल के पक्ष में मतदान करें। और मेरे पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था बहुत पहले कि अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। 15 वर्षों के पश्चात रायपुर नगर निगम में फिर से कमल खिलने वाला है। जो हारे हुए को जिता देना, जीते को हरा देना, ये लोकतंत्र की हनन है और जनता नकार दी है। इससे डरिए मत। जिनको अगर लगता है हार से डर, तो चुनाव में आते ही क्यों हैं। आपको क्या लग रहा है, बीजेपी की साजिश है ये ईवीएम मशीन? पूरी तरह जब मशीन एक बार चेक होके आती है, कई बार चेक करने के बाद आती है, जानबूझ के ऐसा किया जा रहा है। तो मैं आपकी चैनल के माध्यम से बोलूंगी कि जिनको हार का डर है, जिनको ऐसा डर लगता है, और राजनीति में आना ही नहीं चाहिए। ऐसे लोगों को सामना करना चाहिए। सत्य की जीत होगी, सत्यम शिवम सुंदरम। कांग्रेस के पक्ष में फिर से एक बार है माहौल, और फिर से चौथी बार कांग्रेस के महापौर, कांग्रेस पार्टी के महापौर बनने जा रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी ने बहुत अच्छा काम करके रायपुर शहर को दिया है। मैं भी आगे जनता के बीच रहूंगी और जनता की लड़ाई लड़ने के लिए और रायपुर को ऊंचाइयों में पहचान बनाने के लिए दिन रात मेहनत करूंगी। और ऐसा मुझे लगता है, एक बार और पुनः अपील, रायपुर की जनता मतदान अवश्य करे और एक नंबर पर बटन दबा के आशीर्वाद प्रदान करे। अब जगदलपुर में क्या कुछ कहा है उम्मीदवारों ने, वो भी आप जल्दी से सुन लीजिए, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो सुनते हैं जगदलपुर के कांग्रेस भाजपा के उम्मीदवारों ने क्या कुछ दावे किए हैं। तरीके से मतदान केंद्रों में भीड़ जमा हो रही है, खासकर महिलाओं की। ये सुनिश्चित हो गया कि भारतीय जनता पार्टी की भारी जीत होने वाली है। और मैं तो कहता हूं, जिस दिन टिकट का अलॉटमेंट हुआ, जिस दिन टिकट का ऐलान हुआ, उस दिन ही जनता जनार्दन ने मन बना लेता इस बार भारतीय जनता पार्टी को जिताना है, और उसी दिशा में आज का मतदान होगा। देखिए, सभी तरफ चुनौतियां हैं। 10 साल के कुशासन ने, कांग्रेस ने इस शहर को 20 साल पीछे ढकेल दिया है। तो हमारा सोच ये है कि हम पुराने धरोहरों को भी संवर्धन करेंगे, संरक्षण करेंगे, और जनता के मांग अनुसार प्रबुद्ध नागरिकों से बात करेंगे, पत्रकारों से बात करेंगे, वरिष्ठ नेताओं से बात करेंगे, और जगदलपुर के 48 वार्डों का खाका विकास का खींचकर उस दिशा में काम करेंगे। मैं कई मुद्दे जो हैं हमने घोषणा पत्र में भी देखा है और हमने लोकल घोषणा पत्र में लगाया। घोषणा पत्रों में बहुत सारी दिक्कतें हैं। हमारा जगदलपुर धूल मुक्त कैसे हो, दरपत सागर है, गंगा मुंडा है, ये कैसा इसका उन्नयन हो, अच्छा काम कैसे हो, ट्रांसपोर्ट नगर की बात है, जल भराव की स्थिति है, खेल मैदानों की बात है,
ऐसे तमाम शौचालय की बात है संजय मार्केट में और गोल बाजार में, ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर जो है जनता के बीच में हम लोग गए और जनता हमें पूरा आशीर्वाद देगी, पूरा भरोसा और विश्वास हमें। तो समझ में आ गया कि भाजपा के 1 साल के कार्यकाल कहाँ से चल रहा है आपको मालूम है, दिल्ली से चल रहा है, नागपुर से चल रहा है, साए बस बातें चल रही। बिल्कुल जीतेंगे हम लोग, अच्छे मतों से जीतेंगे। देखिए, तो ये थे कांग्रेस और भाजपा के उम्मीदवार और 2 बड़े नगर निगमों में क्या हाल था वो हमने आपको बता दिया। चर्चा की शुरुआत करते हैं एग्जिट पोल के साथ। जैसे कि फीडबैक हमें मिल रहा है उसमें 3 ऐसे प्रमुख नगर निगम हैं जहां पर कांटे की टक्कर हो सकती है, बाकी जगह थोड़ा एज मिलता हुआ दिखाई दे रहा है बीजेपी को। यानी 10 में से 3 में कांटे की टक्कर और 7 में जो है वो बीजेपी को बढ़त, ऐसी जानकारियां आ रही है। लेकिन क्या ये चीजें जमीन पर उतर पाएंगी, फैसला क्या ऐसा ही आने वाला है, ये तो समय बताएगा। लेकिन चर्चा के लिए जो हमारे पास एक फीडबैक आया है उसके आधार पर चर्चा की शुरुआत सबसे पहले बीजेपी से ही करते हैं। बीजेपी 10 में 10 जीतने का सोच रही थी, लेकिन कुछ सीटों पर कड़ी टक्कर मिली है, हो सकता है परिणाम विपरीत भी आ जाए। पांडे जी क्या कहेंगे? इस तरीके के एग्जिट पोल हम दिखा रहे हैं अपने स्क्रीन पर। मोहन जी, आपको, बड़े भाई चौबे जी को और शिल्पा जी को संध्या जवाहर। देखिए, आपने फीडबैक लिया और जो एग्जिट पोल करने का प्रयास किया, काफी मशक्कत करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है। आपके मेहनत और प्रयास को प्रणाम करता हूँ और ससम्मान इससे डिसएग्री करता हूँ। डिसएग्री इसलिए करता हूँ कि जिस प्रकार से आपने जगदलपुर में टक्कर दिखाया, मैं तो वास्तविक तौर पे कहता हूँ कि जगदलपुर में कहीं टक्कर नहीं है। लेकिन फिर भी प्रदेश की जनता जिस प्रकार से विधानसभा और लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दी है, वास्तव में कांग्रेस पार्टी 10 नगर निगम में बैठी है, उनके खिलाफ ये मतदान हो रहा है। क्योंकि जिस प्रकार से अभी मलकी सिंह गेंदू कह रहे थे कि दलपत सागर और संजय मार्केट में शौचालय बनाना है, वहां ये करना है, वहां वो करना है, 10 वर्षों से आप नगर निगम में बैठे हुए थे। आपको तो कायदे से काम कर देना चाहिए था। आपको तो रिपोर्ट कार्ड पेश करना है कि 5 वर्षों में या 10 वर्षों में हमने नगर निगम में क्या क्या उत्कृष्ट कार्य किए, उससे जनता को बताना था। हम तो आपके 10 वर्षों के 15 वर्षों के विनाश के कालखंड को नगर निगम में लेके जनता के बीच गए थे और जनता का अभूतपूर्व आशीर्वाद और स्नेह मिला और वास्तव में 10 के 10 नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी काबिज हो रही है। ये एग्जिट पोल में आपको दिखेगा मोहन जी। उसके कारण है भ्रष्टाचार का अखंड में डूबी हुई नगर निगम रायपुर। जो वर्तमान महापौर है उनको साइडलाइन कर दिया गया। साइडलाइन तो किया गया, लेकिन कल का जो स्टेटमेंट है मोहन जी बड़ा अद्भुत और आश्चर्यजनक करने वाला है कि मुसलमान को होने के कारण एजाज ड्राइवर कांग्रेस किनारे कर रही है। ये तो हम लगातार कह रहे थे कि महापौर को आप सामने क्यों नहीं लाते? जिनके दमखम पे आप बोलते हो कि हमने बहुत शानदार काम किया है, उनको सामने रख के चुनाव लड़ना था। लेकिन कांग्रेस पार्टी ये समझ गई कि यहाँ पे एक तो टिकट का वितरण गलत हो गया। आप मोहन जी 10 सेकंड में समझिएगा इस बात को कि जब पुरुष महापौर होगा मैं ही लड़ूंगा, महिला महापौर होगा मैं ही लड़ूंगा, विधानसभा होगा मैं ही लड़ूंगा, लोकसभा होगा मैं ही लड़ूंगा। तो अगर ऐसी स्थिति में कांग्रेस पार्टी के पास एक भी महिला नेतृत्व करता नहीं है रायपुर राजधानी में, तो चिंता का सबब कांग्रेस के लिए भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत से, शानदार बहुमत से 10 नगर निगम को जीतने जा रही है और भारतीय जनता पार्टी का महापौर बन रहा है। जी मोहन जी। बिल्कुल, चलिए ये थे बीजेपी के दावे, लेकिन कांग्रेस क्या कहती है शिल्पा जी की ओर चलते हैं। दिन भर हम कांग्रेस की दलीलें सुन रहे हैं, वोट अब हो चुका है, लेकिन जो दावे और दृश्य दिखाई दे रहे हैं उस पर क्या प्रतिक्रिया है शिल्पा जी? क्या आप इससे एग्री करती है कि कम से कम 10 में से ज्यादा सीटें बीजेपी के पास जाती दिख रही हैं, ऐसे फीडबैक आ रहे हैं? देखिए, नमस्कार। प्रदेश की जनता जिन्होंने अपने मताधिकार का उपयोग करके आज अपना कीमती समय निकालकर मतदान किया है, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और प्रदेश की जनता ने जिस वादों को के साथ में भारतीय जनता पार्टी विधानसभा में जीत कर आई थी, उस वादे को नाकाम होते जब देख रही है हर वर्ग के लोग, चाहे वो किसान हो, चाहे वो महिला हो, युवा हो या अन्य वर्ग हो, सामान्य वर्ग हो, तो सभी वर्ग के लोगों में जो भारतीय जनता पार्टी की घोषणाओं की वादा खिलाफी दिख रही थी, 1 साल में शायद सरकार की नाकामी दिख रही थी, उस नाकामी के चलते लोगों ने अपना मतदान का उपयोग किया है कि कांग्रेस जो कहती है वो करती है। कांग्रेस ने जो घोषणाएं की हैं
वो घोषणाओं पर वो खरा उतरती है। हमारे कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है, कांग्रेस के सिपाही हैं, बूथ स्तर पर समस्याओं को पहचान करके उस समस्याओं के निदान का वादा करता है। कांग्रेस जो वादा करती है वो जमीनी स्तर पर सफल भी करके दिखाती है। ये कांग्रेस की खासियत है। कांग्रेस के कार्यकर्ता ईमानदारी से कार्य करते हैं और इसीलिए मुझे लगता है कि प्रदेश की जनता कांग्रेस पर भरोसा करके इस बार कांग्रेस को पर विजय का परचम लहराएगी। बिल्कुल। और एक ट्रेंड दिख रहा है कि नगर निगमों में वोटिंग कम हुई है। कांग्रेस इसे अपने पक्ष में मानती है या इसका फायदा बीजेपी को होगा? देखिए, कांग्रेस को फायदा इसलिए होगा क्योंकि कांग्रेस के कार्यशैली को जनता ने देखा है। कांग्रेस कभी भी झूठ और षड्यंत्र की राजनीति नहीं करती। कांग्रेस चुनाव में किसी जैसे कि धर्म या किसी और चीज का सहारा नहीं लेती। कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ मुद्दों की लड़ाई करती है, जमीनी स्तर पर जनता की समस्याओं को पहचान कर उसके हल करने की बात करती है। चलिए, कांग्रेस क्या करती है वो भी शिल्पा जी ने बता दिया, लेकिन विश्लेषक क्या कहते हैं इस पूरे चुनाव को लेकर, क्योंकि अब दावों का समय खत्म हो गया और अब जनता को लुभाने का भी समय खत्म हो चुका है। अब तो परिणाम का इंतजार करना है। अनिल चौबे जी की ओर चलते हैं और उनसे समझने की कोशिश करते हैं। चौबे जी, क्या फीडबैक आपके पास आ रहा है? अलग अलग सोर्स अलग अलग चीजें कह रहे हैं। नगर निगम शहर की सत्ता है और शहरों में बीजेपी का एक तरीके से होल्ड ज्यादा माना जाता है, लेकिन वोटिंग कम हुई है इस बार। मोहन जी, वोटिंग कम होना चिंताजनक है। दोनों पार्टियों के लिए क्या, प्रजातंत्र के लिए है। मतलब 40-50% अगर मतदान हो रहा है और मौसम भी ऐसा नहीं कि खराब हो, बहुत ज़्यादा गर्मी हो, तो ये एक चिंताजनक बात है। इस पे मतलब प्रजातंत्र को, लोगों को सोचना चाहिए कि भले ही चुनाव छोटा हो या बड़ा हो, मतदान जरूर करना चाहिए। इस पर लोगों ने ध्यान नहीं दिया और सरकार ने भी शायद प्रोत्साहित नहीं दिया कि इसको बढ़ाया जाए, कि मतदान करने जाए। लेकिन एक चीज मैंने बूथों पे देखी है कि महिलाओं की बहुत भीड़ थी। हर बूथ में महिलाओं की संख्या ज्यादा दिख रही थी, पुरुष बहुत कम दिख रहे थे। तो जो महिलाओं का जो वोटिंग परसेंटेज है, उसका रुझान मुझे ऐसा लगता है कि भाजपा की तरफ जाएगा। और जो कांग्रेस की इनकम्बेंसी फैक्टर्स जो हैं, वो बहुत काम कर रहे थे। लोग बोल नहीं पा रहे थे कांग्रेसी कि वो क्या करे क्या ना करे, क्योंकि उनका ही कार्यकाल गुजरा है। भाजपा के पास खोने के लिए तो कुछ है नहीं है। और मेरे पास जो फीडबैक आ रहा है कि करीब 8 सीटें, 8 नगर निगम में भाजपा का काफ़ी अच्छा प्रदर्शन है और वहाँ से उनको बढ़त मिल सकती है। 2 जो है, एक चिरमिरी है और एक अंबिकापुर है, वहाँ पर थोड़ा टफ स्थिति है, क्योंकि वहाँ पर एक जगह तो सिटिंग एमएलए ही है जो कांग्रेस का है, तो वो काफ़ी वजनदार कैंडिडेट है। और दूसरा अंबिकापुर में चूंकि टी.एन. सिंहदेव की इज्जत का सवाल है, तो वो भी थोड़ा सक्रिय रहे हैं वहाँ पर। बाकी लेकिन 8 जो हैं उनमें तो इनको बढ़त मिल ही जाएगी, ऐसा मेरा पूरा अनुमान है। बाकी तो रिजल्ट 15 तारीख को आएंगे। ईवीएम में किस्मत बंद हो चुकी है, अब बहुत ज्यादा उस पर कुछ कहने नहीं चाहिए। कहाँ पर क्या चूक हो गई? कांग्रेस के पास 10 नगर निगम थी, पर इस बार आप जैसा बता रहे हैं कि कुछ नुकसान होगा। कारण क्या दिखता है? कांग्रेस कहाँ पर चूक गई है? कांग्रेस के साथ तो जो पुराना इनका इतिहास है, मतलब पुराना पिछले 5 सालों का, उसमें सबसे प्रमुख मुद्दा है भ्रष्टाचार का। और नगर निगमों में भी भ्रष्टाचार हुआ ही है, होता ही है, क्योंकि बहुत छोटे स्तर पर रहता है, पैसा आता है, पैसे की लूट होती है, पार्षद उसमें बंदरबांट करते हैं, काम ठीक से नहीं होता, काम जो होता लीपापोती होती है। ये पिछले 2500 साल से लोग देख रहे हैं। लेकिन अब जनता जो है इसको सहन नहीं करेगी, अब आपको काम करके दिखाना पड़ेगा। इसलिए जो इनकम्बेंसी फैक्टर है उसका स्केल जो है कांग्रेस के खिलाफ इन नगर निगमों में ज्यादा है, इसलिए इनको नुकसान होगा। जी चलिए, शिल्पा जी, कुछ चीजें हैं जो कि नुकसान करती हुई दिख रही हैं, पर पक्ष में क्या दिख रहा है? आपको इन बातों से इत्तेफाक रखती हैं क्या कि टिकट वितरण या इनकम्बेंसी या कहीं कुछ गलतियां निगम चलाने के दौरान हुई है, वो सब भारी पड़ रही हैं आप लोगों को? अभी इस बारे में कुछ भी कहना सार्थक नहीं होगा, क्योंकि अभी फाइनल रिजल्ट आने बाकी है। ये जो है ये सिर्फ अंदाजा लगाया जा रहा है, और हम जो जमीनी स्तर पर देखते हैं उसमें मतदाता कांग्रेस के पक्ष में
दिखाई देते हैं, वोट करते दिखाई देते हैं कांग्रेस के पक्ष में। तो कुल मिला के जो झुकाव है वो कांग्रेस की तरफ है, क्योंकि 1 साल की सरकार में जो प्रदेश की सहाय सरकार में जो नाकामी साबित हुई है, उस कारण से वो बहुत बड़ा फैक्टर है मुझे लगता है। उस फैक्टर के चलते कांग्रेस की तरफ लोगों का झुकाव बढ़ा है। ठीक है, वो फैक्टर उपयोग नहीं होगा मैडम इसमें, क्योंकि वो राज्य का मामला है, ये स्थानीय मुद्दों का मामला है। पर पार्टी से एक नाराजगी बनती है, डेवलप हुई होगी क्या 1.5 साल में, जैसे कि 1.5 साल हुए हैं अभी? चौबे जी नहीं, देखिए वो अलग मुद्दे थे जिसमें उसमें पूरा मतलब भूपेश सरकार का जो वो कार्यकाल था उसको लेके उन्होंने वहां पर पूरा सब वो किया। उन्होंने जो काम किए, काम तो वो सीधे कर नहीं सकते थे, सारे नगर निगमों में तो इनके महापौर बैठे थे, तो सत्ता तो इनके हाथ में थी। तो जो जैसे उसमें होता है, जो उसमें मान लो उसमें कोई भ्रष्टाचार बड़ा स्तर पे हुआ, उसका इम्पैक्ट इस पे इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि लोगों को तो जल, नल, पानी, सड़क, बिजली, ट्रैफिक ये सब चाहिए, लाइट चाहिए, स्कूल ठीक चाहिए, मतलब शहर का वातावरण ठीक चाहिए, शुद्ध चाहिए। तो उससे इसको कंपेयर नहीं किया जाता। ये नैतिक जिम्मेदारी है मेयरों की कि शहर को सुंदर सुव्यवस्थित बना के रखना। ठीक है, और इसी को शायद वोटर ने ध्यान में रखकर वोट किया होगा। और 10 नगर निगम की हम जब बात कर रहे हैं तो एक सीट तो वॉक ओवर की तरह बीजेपी को मिलती साफ दिख रही है। 9 सीट में ही मुकाबला है, धमतरी, जहां पर कांग्रेस उम्मीदवार भी नहीं खड़ा कर पाई, यानी एक सीट पक्की है। पांडे जी, उसके बाद की सीटों पे बात की जाए। मोहन जी, 10 सीट पक्की है। आधे अधूरे मन से हार की हताशा और निराशा से कांग्रेस पार्टी मैदान में उतरी थी। अभी शिल्पा जी कह रही थी कि कांग्रेस पार्टी सभी से बात कर रही है, विकास की बात करती है, जनहित की बात करती है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं। कांग्रेस पार्टी लगभग आजादी के बाद से विकास की बात करती है, गरीबी हटाओ की बात करती है, हर पैरामीटर में बात करती है। लेकिन कामदार और नामदार में यही अंतर है कि नामदार सिर्फ बात करते हैं और कामदार जो है अंत्योदय के भाव से आखिरी व्यक्ति तक पहुंच के विकास के कार्य को संपन्न कराते। ये बेसिक अंतर है। आप जो पूछ रहे थे चौबे जी से कि आखिर मतलब अगर इतनी बड़ी हार होती है नगर निगम में तो उसका कारण क्या है? टिकट वितरण आपने कह दिया। देखिए, अंदरूनी कलह तो एक विषय है, लेकिन पैन इंडिया में अगर कांग्रेस पार्टी की स्थिति देखेंगे, तीसरी बार अगर दिल्ली में 0 आती है उसके बाद भी इंट्रोस्पेक्ट नहीं होता है मोहन। तो क्या कारण होगा कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा सभी जगह से कांग्रेस पार्टी उखड़ के इतिहास बन चुकी है? उसका कारण में जाएंगे तो बहुत सारे कारण निकलेंगे। विषय यह है कि नगर निगम का वास्तव में जो चौबे जी ने कहा, सड़क, बिजली, पानी, सफाई, ये सारे महत्वपूर्ण विषय होते हैं। साथ ही मच्छर, डेंगू, मलेरिया का प्रकोप, और उस जब प्रकोप चल रहा हो नगर निगम के अंदर तो महापावर जो है लंदन घूम रहा है। तो कई सारे विषय को लेके, और सबसे महत्वपूर्ण जो आता है कि गंदगी का अंबार पूरा रायपुर बना हुआ है। रायपुर राजधानी की स्थिति अगर ये नगर निगम के अंदर, और कोई काम नहीं, भ्रष्टाचार का अखंड ऐसा कि 7 करोड़ रुपए का फवारा लगता है, दूसरे दिन चलता नहीं, पानी नहीं निकला अब तक। तो जब आप इस तरह से प्रदेश के नगर निगमों में बैठ के 10 जनपद के एटीएम के रूप में काम कर रहे हो तो प्रदेश की जनता को तो मौका मिलता है। और देखिए, जवाब आपको देना था, बताना आपको था कि क्या चल रहा है नगर निगम में। आपने क्या 5 उत्कृष्ट काम, मैं आपके माध्यम से पूछ लेता हूं शिल्पा जी से कि 5 उत्कृष्ट काम रायपुर नगर निगम के इन 5 वर्षों का, 15 वर्षों का नहीं, सिर्फ 5 वर्षों का प्रदेश की जनता को हमारे समक्ष रखे तो 5 उत्कृष्ट काम जो पूरे देश में एक सम्मान के प्राप्ति का काम किया हो, बता दे। कोई ऐसा काम नहीं है सिवाय नोट बटोरने का। तो प्रदेश की जनता ने देखा है लगातार, और नगर निगम में जो भ्रष्टाचार व्याप्त है, जो असुविधा के हिसाब से प्रदेश की जनता लगातार मांग कर रही है। हम भी एक एरिया में रहते हैं, देवपुरी अमलीडी में, वहां नाले का डिमांड कब से, 15 वर्षों से। विधायक इनका, पार्षद इनका, सरकार इनकी, महापौर इनका, कोई सुनवाई नहीं। एजाज ढेबर ने मना कर दिया कि हमारे पास बजट नहीं है, और बिना बजट के वहां तेलीबांधा से वीआईपी रोड चौराहा का वो सौंदर्यीकरण हो गया, बिना टेंडर के, बिना बजट के सारी चीजें हो गई। तो ऐसी स्थिति में प्रदेश की जनता आकलन और मूल्यांकन नहीं करी क्या मोहन जी? और इन्हीं सब विषयों को लेकर लोकसभा के पूर्व भी गए थे। विधानसभा में जब हमारी सरकार आ गई, 4 महीने बाद जब लोकसभा हुआ, इन्हीं सब को विषय को लेकर थे। 4 ही महीना में प्रदेश की सरकार ऐसी हो गई, वैसी हो गई, प्रदेश की जनता नाराज है। लेकिन हुआ क्या, 9 से बढ़ के 10 सीटें हो गई। इस प्रकार 10 के 10 नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी परचम लहराने जा रही है। कांग्रेस पार्टी के पास न नेता है, न कार्यकर्ता है,
एक ही नेता को महिला में भी टिकट देना है, पुरुष में भी टिकट देना है, विधायक में भी देना है, लोकसभा में भी देना है। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस पार्टी किसके लिए काम करे? उनका बराहिल तो है नहीं कांग्रेस का कार्यकर्ता, एक ही परिवार के चरणों में पड़ा रहे। अपनी बारी में वो पूरा जवाब देंगे। शिल्पा जी, ये कुछ चीजें जो कि एक फैक्टर की तरह बार बार बता दी जा रही हैं और कांग्रेस ऐसे मामलों का डिफेंड चुनाव में भी नहीं कर पाई। अब आपका क्या कहना है? चुनाव के दौरान भी ऐसे सवाल बार बार उठे हैं। देखिए, ये बार बार जो महिलाओं की बात करते हैं, सबसे पहले तो इनको अपनी पार्टी की जो पार्षद महिला का रोते हुए जो वीडियो वायरल हुआ था उसे देखना चाहिए। उसके बारे में कुछ बातें बता दीजिए। ये सिर्फ उंगली दिखाने, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति से कब तक काम चलाएंगे? तो जनता भी समझ रही है कि अपने गिरेबान में सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी को रखना चाहिए। तो कुल मिला के ये 5 काम पूछते, मैं 5 काम बता दूंगी, आप एक साथ एक काम बता दीजिए। 8 बाजार क्लिनिक बंद करके आप पूछ रहे हैं डेंगू और मलेरिया क्यों फैल रहा है? आप यही पूछ रहे हैं ना जमीनी स्तर पर, और जाकर 8 बाजार क्लिनिक बंद करा रहे हैं, गोठानों को गोधन न्याय करा रहे हैं। उसके बाद हम पूछ रहे हैं कि बीमारियां क्यों फैल रही हैं, सड़कों पर हादसे क्यों हो रहे हैं, मवेशियों का क्या हो रहा है। तो ये तो अपोजिट सवाल हो गए। जब सरकार आपकी आपको कई पावर एक साल से दिया हुआ है, आप एक काम बता दीजिए। आप किसानों को उनके वादे के मुताबिक आप दे नहीं पा रहे हैं। 3100 का वादा करके 2300 खाते में डाल रहे हैं, तो आप ये क्यों कर रहे हैं? दे चुके, किस दुनिया में है? बार बार पूछते हैं, नगर की जनता भी बार बार पूछती है कि आप सड़कों के भ्रष्टाचार करते हैं, सड़कों में जो भ्रष्टाचार है उसके कारण पत्रकार को मौत के घाट उतरना पड़ जाता है, उन जान से हाथ धोना पड़ जाता है। दूंगा मौका, पहले बोल लें। जी चिंता नहीं करते। तो ये सब बातें हैं जो इनकी जो दोगुली बातें हैं वो सामने नजर आती है। ठीक है, और इसको देखकर शायद वोट हुआ होगा, लेकिन हम बात करना चाह रहे हैं जिन सीटों में टक्कर है और जिन सीटों में एक तरफा कुछ झुकाव सा दिखाई दे रहा है। और जो टक्कर है वो हमारे हिसाब से जगदलपुर, अंबिकापुर और बिलासपुर में दिखाई दे रही है। पांडे जी, इसके बारे में क्या कहेंगे? फिर चौबे जी से भी मैं टिप्पणी लूंगा। तीनों सीट में कहीं ना कहीं टसल तो है। मोहन जी, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, आपने जो मेहनत किया है, प्रयास किया है, इसको जानने का बहुत शानदार प्रयास है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चूक हुई है। ससम्मान डिसएग्री करते हुए बात रखूंगा। पूरे की पूरी सीटें थोड़ी जीत जाएंगे भाई, कहीं ना कहीं तो आप भी इस बात को स्वीकार करिए। अब तो चुनाव भी खत्म हो गया है, कुछ तो आप बताइए कि आप लोग कहाँ अपने आप को कमजोर मानते हैं। नहीं, कमजोर बात उसकी हो ही नहीं रही, कमजोर मजबूत की नहीं हो रही है। बात इसकी हो रही है कि जो 10 वर्षों या 5 वर्षों से नगर निगम में सरकारें बैठी हैं, उनके रिपोर्ट कार्ड का जवाब हो रहा है। आप जब लगातार कोई काम नहीं करते, आप मतलब महापावर बन गए पार्षद के माध्यम से। महापावर बनने के बाद जो 5 साल का आपको इतिहास लिखना था, अभी मैं पूछा उत्कृष्ट काम, तो पहुंच गए गोठान में। अब गोठान का नगर निगम से क्या कनेक्शन? उसका बजट दे रहा था क्या नगर निगम? विषय अलग अलग है। नगर निगम में जो काम होते हैं, सफाई के काम होते हैं, बिजली के काम होते हैं, सड़क बनते हैं, स्कूल का जो काम होता है, तो ये जो सारी चीजें की अव्यवस्था थी उस पर चर्चा करना है। आपने हमारे से 1 साल की बात कही, धान खरीदी का पैसा जा चुका है, जमीन पे जाइए तो चलिए समय की बाध्यता है, इसलिए जल्दी चौबे जी 10 सेकेंड हमने पैसा दे दिया धान खरीदी का 2100 रुपए ऐतिहासिक, 1,49,000 मीट्रिक टन। अब तो चुनाव खत्म हो गया, अब तो दावे प्रति दावे छोड़ के चौबे जी जल्दी अपना आखिरी कमेंट दे दीजिए। क्या लग रहा है आपको, ये जो बातें आ रही हैं, आंकड़े आ रहे हैं, इसमें की क्या टिप्पणी आखिरी? देखिए, शहरी सत्ता पे तो भाजपा का कब्जा होना ही है, क्योंकि एक तो सरकार भी है और चूंकि इनकी इनकम्बेंसी फैक्टर भी इनको जाएगा। और जिस तरीके से महिलाओं ने बढ़ चढ़ के मतदान किया है, तो महिलाएं तो अभी भाजपा के पक्ष में ही है, उनको 1,000 रुपये मिल रहा है। तो मेरा ये कहना है कि देखिए, जो भी नगर निगम का मेयर बने या जिन नगर निगमों में जो जिसकी भी पार्टी का बैठे, वो कम से कम अपना नगर तो ठीक से सुधारे। नगर नहीं सुधारते, 5 साल तक ऐसे ही टालते रहते हैं और उसके बाद में आके बोलने लगते हैं कि मुझे वोट दे दो। ये अब नहीं चलेगा, क्योंकि जनता अब देख रही है। इसलिए वही आदमी अब चुन के आएगा जो नगर विकास को लेके जिसका व्यू हो, चिंतन हो, मनन हो
और भ्रष्टाचार पे कंट्रोल करे। बिल्कुल, और यही सभी चाहते हैं, हम भी यही चाहते हैं कि जो भी पार्टी जीते उसके उम्मीदवार का, जीतने वाले का, विजेता का यही व्यू होना चाहिए। हमने इस छोटे से समय में इसी सब बातों पे चर्चा की है। इस पूरी चर्चा में हमारे साथ जुड़े अनिल चौबे जी बहुत धन्यवाद, हमारे साथ निशिकांत पांडे जी से बहुत धन्यवाद, डॉक्टर शिल्पा देवांगन जी ने समय दिया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों को धन्यवाद कहते हुए आज की ये चर्चा ही खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे T24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।